Shivani, welcome to Jar Exchange. Thank you so much for taking out the time and you've just flown और हमने आपको यहाँ पे बिठा दिया है. But looking forward to a great conversation. Same here, and it's my pleasure to be here. Thank you, Akash. Okay, let's start from the beginning. आपने नाम कैसे सोचा Beyond? It's very interesting. ये 2017 एंड और 18 स्टार्टिंग की बात है. हम सोच रहे थे कि क्या नाम रखे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगों में, यूथ में भी पॉपुलर हो, उनको मज़ा आए सुनने में. ठीक है, वो थोड़ा सा यंग हो, कुछ एकदम सोफिस्टिकेटेड नहीं रखना था. तो हम लोगों ने लिस्ट बनाई नाम की. ठीक है, उनमें से एक डोमेन हमने लालची मन नाम का भी कुछ ले लिया था. ठीक है, लालची मन. ओके. ठीक है, उस टाइम पे पॉप और क्विर्की का काफ़ी ट्रेंड था. हमने टी शर्ट और इन सब का जो मार्केट में बूम और चल रहा था कपड़ों में, तो हमने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग ही रखेंगे जो यूथ से रिलेट करें. When you say हमने मतलब मैं, साक्षी और शिवम, हम तो शुरू से डे वन से आप साथ में? शिवम तो भाई है मेरा, छोटा भाई, और साक्षी मेरे हॉस्टल में जो मैं पढ़ती थी तो मेरी जूनियर थी. ओके. तो दे वर लाइक, शिवम वाज प्लानिंग फॉर MBA, इंटरव्यूज और सब चल रहे थे. साक्षी वाज इनटू मार्केटिंग, वो कुछ इंटर्नशिप्स और सारी चीज़ें कर रही थी. एंड आई वाज ऑलरेडी इनटू लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, और एक्सपोर्ट हाउस में आई वाज लाइक गेनिंग द एक्सपीरियंस कि कैसे कपड़े और मैन्युफैक्चरिंग का सारा चलता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत है एक्सपोर्टिंग का. तो आई वाज वर्किंग समवेयर इन जयपुर. तो राखी के अराउंड में आई हुई थी 2017 में. तो शिवम ने बोला कि आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग कपड़े में, मतलब क्योंकि तुम फैशन डिज़ाइनर है. तो मैंने कहा ठीक है, अगर फैशन में ही जाना है तो आई एम ऑल अप फॉर इट. तो फिर उसके बाद आई लाइक क्विट माई जॉब और फिर हम यहाँ पे आ गए थे. अब उसमें हमको जो बनाना था वो Tier 2, 3, 4 के लिए बनाना था. ठीक है, मास मार्केट के लिए अफोर्डेबल बनाएंगे, वो हमेशा से डिसाइडेड था. अब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, उसके साथ ही हमको नाम भी रखना था. तो नाम के लिए हमने लिस्ट बनाई थी बहुत सारी. मतलब कि हर रोज़ बैठते थे क्या रखेंगे. फिर उनमें से हमने एक बी यंग फाइनल किया, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हम लोगों को. इट्स अ वेरी कूल नेम. तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं फैमिली के साथ बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, कि भाई बहन लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ. सो कभी ये ब्लॉकर नहीं रहा दैट ऑल ऑफ दिस इज इन द फैमिली? नहीं, मतलब ऐसे ब्रदर सिस्टर लड़े होना इज अ डिफरेंट थिंग. और आप अगर बिजनेस में हैं तो ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच करते कितनी चीज़ों पे. तो उन चीज़ों में हमारा डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सब होता है. बट देन वी कम टू एन कंक्लूजन कि हाँ क्या सही है बिजनेस के लिए, उसके बाद हम फाइनल करते हैं. तो इट्स पार्ट ऑफ इट. मतलब और पर्सनल प्रोफेशनल का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है. पहले तो हमारी पर्सनल लाइफ नहीं थी, सच बताऊं तो. रिसेंटली हम लोगों को थोड़ा पर्सनल लाइफ हुई है इन्वॉल्व, क्योंकि हम लोगों के पास टीम्स नहीं थी इतनी. तो हमने डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखे थे, तो हमें पर्सनल लाइफ का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था. तो अब थोड़ी सी पर्सनल और प्रोफेशनल इन्वॉल्व हुई है, तो कभी इश्यूज आए नहीं. तो 0 to 1 जर्नी बताओ ना. स्टार्ट मतलब यू सेड दिस इज बी यंग, यू वांटेड टू मेक इट फॉर Tier 2, Tier 3, Tier 4 ऑडियंस. यू हैव अ बैकग्राउंड इन डिजाइन. 2 लोग भी फाइनल हो गए कि ये 3 लोग बनाएंगे. सो को-फाउंडर, फाउंडर सब बन गए. देयर वाज अनदर पर्सन आल्सो. हम 3 तो थे फैमिली से. एक शिवम का फ्रेंड था शंकर, अच्छा था ऑपरेशंस में. तो वी थॉट कि हाँ हम चारों मिलके बना लेते हैं. ओके, देन हाउ डिड यू फाइंड द फर्स्ट 100 कस्टमर्स? हमने जब शुरू किया तो हमें लगा यार मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कस्टमाइजेबल टी शर्ट्स या प्रोडक्ट्स प्लस साइज़ के साथ में क्विर्की टी शर्ट और ये सब दे रहा हो. तो हमने सोचा हम तो ये बनाएंगे प्लेटफॉर्म और मज़ा आ जाएगा, लोगों को पसंद आ जाएगा, बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे. तो हमें काफ़ी टाइम तक हमें ये लगा लॉन्च करते ही बहुत ऑर्डर्स आ जाएंगे. तो हमने लॉन्च किया जून 2018 को. लॉन्च मतलब ऑनलाइन गए, क्योंकि वी नेवर वर ऑन मार्केट प्लेसेस एंड एनीवेयर एल्स. तो हमने ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की. तो जब हमने वेबसाइट लॉन्च की तो हमारे पास 6 महीने तक 10 से 14 ऑर्डर ही आते थे, लाइक 10 से 15. तो हमें लगा यार ये चीज़ तो मतलब जो हमने सोची थी वो हुई नहीं. फिर हमें लगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेट करके दे दी जो लोगों को चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए सिंपल चीज़. तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी उस मोमेंट पे अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो ऑर्डर्स मतलब कि हम काउंट करें तो वो हुई थी 300 या 350 के अराउंड. उससे आप सस्टेन तो नहीं कर सकते मार्केट में. ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब हमें क्या करना चाहिए. तो वी वर फिगरिंग आउट कि क्या चल रहा है मार्केट में, अगर मास मार्केट के लिए कर रहे हैं तो उनकी क्या चैलेंजेस हैं. तो फिर हमने लॉन्च किए हमारे कस्टमाइजेबल कॉम्बोस. ओके.
कस्टमाइजेबल कॉम्बोज की जर्नी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग जब मार्केट जाते थे तो हमने देखा था पेपे जीन्स या रिलायंस एंड एवरी अदर ब्रांड वर गिविंग बंडल्स, लाइक मार्केट में बंडल्स बहुत थे, तो सबसे सस्ते आते थे, है ना? सबसे सस्ते आते थे, बट उनके साथ आपको फ्रीडम नहीं थी कि यू कैन लाइक पिक योर साइजेस, डिफरेंट साइजेस और कलर्स। तो हमने कहा यार ये तो सिर्फ बंडलिंग करके दे रहे प्रोडक्ट, बट देयर इज़ नो ब्रांड ऑनलाइन के कोई दे भी, ठीक है। तो हमने सोचा यार कि कस्टमर के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिनसे उनको कन्वीनियंस में मिले, ठीक है, और हमारी एओवी पे भी इम्पैक्ट आए। तो हम लोगों ने लॉन्च किए कस्टमाइजेबल कॉम्बोज, जिसमें आप अपनी पसंद की साइज़ और अपनी पसंद का कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइक क्योंकि जो मास मार्केट है वो एक साथ खुद के नहीं खरीदता, राइट, वो सोच समझ के खरीदता है। हर एक पेनी पे वो सोचता है कि यार कि ये स्पेंड करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, मेरी पॉकेट अलाउ करती है या नहीं करती है, या अगर मैं खरीदूँ तो मैं इसके साथ और कैसे मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलेगी। तो हमने उनको वो फ्रीडम दी कि यार आप 4 अलग अलग कलर के टी शर्ट 4 अलग अलग साइजेस में ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी बिल्ड आवर कॉम्बोज, एंड विद इन लाइक फ्यू स्पैन ऑफ मंथ्स और समथिंग वो काफ़ी मार्केट में हिट हो गए। लोगों को लगा सी प्रॉब्लम है, मतलब इट लुक्स सिंपल नाउ बट इट्स लाइक कॉम्बो के अंदर साइजेस डिफरेंट तो नहीं आते थे, ऐसा नहीं आते थे, कलर्स में भी बाद में मार्केट में आने लगे, और वो प्लेन कलर्स आया करते थे कॉम्बोज में, और वो सप्लाई चेन और सारी चीज़ें बैकएंड में बहुत अलग है उसकी, ठीक है। तो हमने वेबसाइट पे लॉन्च किया, हमने खुद हैंड ड्रॉइंग करके डिज़ाइन, और तब UI UX और कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ एक छोटी सी टेक टीम थी और हम लोग थे। तो हमने पूरा ड्रॉ किया, बनाया कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी वांट, ये स्टार्ट करते हैं। तो वी स्टार्टेड विद दैट कॉम्बो, नाउ वी हैव कॉम्बोज इन एवरी लाइक ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी, ठीक है, एंड पीपल आर लविंग इट। तो दिस वाज द सेकंड फेज ऑफ आवर जर्नी, कि पहले हमने लॉन्च किया, फिर हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे काम किया, फिर उसके बाद में हमने लाइक 300 या 350 से नाउ वी आर ऑन 1200 AOV, ठीक है, आफ्टर कॉम्बोज। तो ये सेकंड फेज़ में हमारा AOV मार्केट में काफ़ी अच्छा हो गया, ROI सब सारे इम्पैक्ट हो गए। फिर हमने सोचा यार कि सेल्स और सारी पर्सपेक्टिव तो टिक मार्क हो गए, बट वेयर इज़ द ब्रांड, ठीक है, मार्केट में अगर कोई रिकॉग्नाइज करेगा जाने का तो किस पर्सपेक्टिव से जानेगा। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ब्रांड साइड, ठीक है, कस्टमर को एक्सपीरियंस देना एंड एवरीथिंग। देन वी डिसाइडेड कि अब क्या ऐसी चीज़ है हम जो दें जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें। तो जब भी मतलब हम खुद भी एक बहुत छोटी जगह से हैं, तो हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों को मोस्टली देखते हैं ऑफलाइन कि यार ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, तो वो ड्रेस खरीदने का होता है कि अपर वियर बॉटम वियर जो दोनों होते हैं वो एक साथ ही खरीद लेते हैं, ताकि उस पर उनको डिस्काउंट भी मिल जाए और उनको एक पूरा लुक मिल जाए, ठीक है। तो वो वहाँ पे बहुत ट्रेंड में, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे भी अगर बड़े शोरूम्स में जाते हैं तो लोग सोच के जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ एक ऑफलाइन चल रही थी। फिर हम ऑनलाइन देखा हमने कि कोट सेट बहुत चल रहे थे, ठीक है। तो कोट सेट चल रहे थे, उसमें एक इशू था कि अगर मैं सपोज मेरे लिए कुछ कोट सेट ऑर्डर कर रही हूँ तो वो जो एक साइज़ अगर अपर वियर की आती है सेम साइज़ बॉटम वियर में आ रही है, तो यार बॉडी साइज़ और शेप्स तो बहुत डिफरेंट है, तो वो बहुत प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करते हैं पहनने में, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन ऑल। और ऑफलाइन भी कोई एज ए ड्रेस या लुक बोल के कोई नहीं बेच रहा था। तो फिर हमने लॉन्च किया लुक, शॉप द लुक। तो उसमें हमने क्या दिया उनको कि दे कैन क्रिएट देयर ओन लुक्स, ठीक है, दे कैन लाइक पिक देयर अपर वियर, दे कैन पिक देयर बॉटम वियर्स एंड डिफरेंट साइजेस, लाइक आई एम वेयरिंग L in shirts, तो I can wear XXL in pants, तो I can customize my like looks। तो उसके बाद मार्केट में और रिकॉग्नाइज हुआ और ब्रांडिंग पे इम्पेक्ट आया। नाउ उसके बाद हमने एस्पिरेशंस और क्रिएट करने के लिए भुवन बम को भी लॉन्च किया। तो दिस वाज आवर होल जर्नी। तो इसमें बस एक चीज़ हमारा कॉमन फैक्टर था कि वी वर ऑलवेज फोकस ऑन द मास मार्केट, कि उनको अगर हमें एस्पिरेशंस भी क्रिएट करनी है तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने हैं, उसी के साथ उनके लिए कुछ कन्वीनियंस ऐसी प्रोवाइड करनी है ताकि उनके जो एवरीडे फैशन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो ईज हो जाए। तो ये सारी की सारी जो छोटे छोटे इंसाइट्स हैं ये आप कस्टमर सर्विस करते थे या फिर किस तरीके से आती थी इंसाइट्स, बिकॉज दीज आर वेरी नाइस इंसाइट्स। सो हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, जब ब्रांड लॉन्च की थी तो हमको उदयपुर में वहाँ पे FS और ऐसी घूमने की जगह है, वहाँ पे गए हम टी शर्ट्स और सब लेके कि ये लॉन्च करें, आप इसमें से क्या पिक करेंगे। तो हम फिजिकल सर्विस करते थे स्टार्टिंग में बहुत आसपास के सब जगह पे उस मार्केट में, तो उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग करते थे। फिर कॉम्बोज लॉन्च किया हमने ऑनलाइन, जो हमारे
लॉयल कस्टमर्स हैं उन लोगों से कनेक्ट करके उनसे बात करके किया है, टीम ने किया है, ऑनलाइन और सर्विस फॉर्म्स के थ्रू भी हुए हैं, और हम टीम से भी जो हमारी डेडिकेटेड टीम जो डिज़ाइनिंग एंड ऑल पे काम कर रही है तो वो भी डिफरेंट सर्विस और डेटाज इन सबको देखती थी। वेरी नाइस है। तो उस टाइम पे आपके कॉम्पिटिटर्स कौन थे? आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही क्लटर्ड कैटेगरी है, मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है? मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे बहुत दोस्त हैं बोलते हैं कि यार फैशन ब्रांड बनाते हैं, टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स बेच लेंगे। लाइक आई रिमेंबर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स गो टू लुधियाना, दे सी कि जो ब्रांडेड टी शर्ट्स हैं वो कितने की बन रही है। साउथ में तिरुपुर है, आई डोंट नो आपने विजिट किया है कि नहीं, मैं एक बार गया था वहाँ पे बहुत साल पहले। तो सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स की टी शर्ट्स का मैंने वही देखा बनती कि है। कितने की बनती हैं। तो सबको आइडिया आता है कि यार टी शर्ट लॉन्च करेंगे। सो डिड यू नॉट थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, दिस फैशन वाला साइड? When we started we knew it's competitive, but the thing is कि वो जो भी अगर ब्रांड्स हैं, जैसे सपोज उस टाइम पे बेवकूफ़ बहुत बूम पे था, बेवकूफ़ राइट, तो वो एक टी शर्ट सेगमेंट में बहुत फेमस था और क्वर्की डिज़ाइन, क्वर्की डिज़ाइंस एंड ऑल, ठीक है। तो उन्होंने एक नीश पकड़ लिया था टी शर्ट में, ठीक है। अदर ब्रांड्स लाइक सोल स्टोर एंड ऑल दे वर इनटू मर्चेंडाइजिंग, तो वो उनका भी एक नीश था, पॉप कल्चर एंड ऑल। तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक टी शर्ट पे तो नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो बाय द टाइम लाइक हमने प्रोडक्ट्स कोर लॉन्च किए जो बेसिक्स थे, उसके साथ नॉन कोर मतलब कुछ फैशन भी लॉन्च किए। तो नाउ वी आर लाइक एवरीडे फैशन ब्रांड, ठीक है। कॉम्पिटिशन है, नो डाउट, इसमें बहुत सारा है, बट द थिंग इज़ कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, क्योंकि उन लोगों ने जो भी नीश ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ, दे आर फोकस्ड ऑन टियर 1 राइट, एंड वो टियर 2, 3, 4 पे अब फोकस कर रहे हैं, एंड वी वर ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो वो जो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर ऑलवेज, एंड वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट मार्केट, एंड नाउ जब तक वो वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक हम ऑफलाइन नेबरहुड्स में होंगे। सो इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, आई थिंक कंपटीशन इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। और जब आपने ये सब स्टार्ट किया था उस टाइम पे 17-18 में, तब ये सोचा था कि फंडिंग उठाओगे एंड इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाओगे एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू गो? देखो, इतने स्टार्टिंग में फंडिंग का ये सब नहीं सोचा था, काफ़ी ब्लर विजन था हमारा। बस ये था कि मास मार्केट के लिए बनाना है और अफोर्डेबल होना चाहिए प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे, जो हम भी प्रेफर करते हैं और जो हमारे आसपास के सब करते हैं। तो तब फंडिंग का ये नहीं था, बट हमारा था बूट स्टेप करेंगे और इतने नंबर बूट स्टेप तो लाएंगे ही लाएंगे। तो अभी रिसेंट तक तो हमारा पूरा बिजनेस बूट स्ट्रैप ही था, जो 150 ARR जो हमने किया है वो भी बूट स्ट्रैप्ड है पूरा। तो वो हमारा डिसाइडेड था। फंडिंग बाय द टाइम आपको जब ऑपरेशंस और ये सारी टीम्स और बढ़ानी पड़ती है तो वी नीडेड, और हमने ये सोचा था कि प्रॉफिटेबल होके फंडिंग लेंगे। तो आपने 150 करोड़ ARR के बाद इन्वेस्टमेंट उठाई है? यस। वहाँ तक आप बूटस्ट्रैप थे? यस। आज की डेट में व्हेन D2C इज द इन सेक्सी थिंग, सबको D2C बनाना है, इज इट पॉसिबल टू मेक अ बिजनेस बूटस्ट्रैप्ड, अ प्रॉफिटेबल D2C ब्रांड बूटस्ट्रैप्ड? Yeah, I think like if you are clear like what is your TAM, like targeted market, and what is your offering, ठीक है, तो I think it's possible. जब आपने शुरू किया तो बिकॉज यू सेड यू आर फ्रॉम उदयपुर और आपने वहीं पे शुरू किया और फैमिली के साथ शुरू किया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? डिड पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू बैक देन? क्या परसेप्शन थी फैमिली और कम्युनिटी और एनीथिंग? फैमिली वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, ठीक है। मम्मी पापा के ये था कुछ भी करो हम साथ देंगे। डू यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली? हाँ, वी डू कम, लेकिन वो जो बिजनेस है ना वो काफ़ी सीजनल है। लाइक पापा का जो काम है इट्स लाइक एग्रीकल्चर, जो हाँ लाइक हार्वेस्टिंग जो होते हैं ना, मोटर पंप्स एंड ऑल, उनका है, तो वो सीजनल है काफ़ी। और हमें मतलब शिवम ने सोचा था कि सीजनल नहीं चाहिए जो 12 ही महीने चले, तो इस तरीके से रोटी कपड़ा मकान में से एक पिक करूँगा, तो उसने, मैं थी और साक्षी थी, इसलिए कपड़ा चूज़ कर लिया। तो फैमिली का ये था कि कुछ भी करो हम साथ में हैं, ठीक है। बट जब शिवम ने सोचा और हम लोगों ने किया तो उनको ये था कि हाँ तुम लोग करो, हम सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये था कि जब बोलते थे ना क्या कर रहे हैं, अभी तक लड़की की शादी नहीं कराई, या मतलब क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो लड़की की शादी नहीं कराई, या क्या कर रहे हैं ये तो थोड़े टाइम में बंद करके आ जाएंगे, इससे अच्छा लड़के को दुकान पे बिठा देते, ये बहुत सुनते थे। लेकिन दे ऑलवेज मेक श्योर कि हम तक वो चीज़ें नहीं आए, क्योंकि हम तो घर पे जा ही नहीं पाते थे। स्टार्टिंग के 5 साल में घर पे नहीं जाते थे, वो कभी कभी मिलने आ जाते थे, क्योंकि हम उदयपुर के जस्ट पास में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे है, तो फैमिली आती थी। फिर कभी हमें पता चलता था इस तरीके से बोल रहे हैं, मतलब जो रिश्तेदार वो सब हैं, तो फिर वो माइंड नहीं करते थे और हमें रखते थे कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, आप लोग फोकस करो। तो दे वर रियली सपोर्टिव। और ये कैसे डिसीजन लिया कि आपको उदयपुर से ही बनाना है? ये डिसीजन ऐसे लिया कि मुझे मेरे स्टडीज़ के लिए
जयपुर जाना पड़ा, ठीक है, कभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं मुंबई भी गई हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लोग हमेशा जैसे हमारी जैसे सिटीज़ से हैं, जैसे टियर 3 से हैं, 4 से हैं, 2 से माइग्रेट करते हैं, तो एक तो फैमिली से दूर रहना पड़ता है, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं ना कि फैमिली से दूर रह के आपको कमाना पड़ता है, या आप जहाँ से हो वहाँ पे इकोसिस्टम नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों उदयपुर से ही नहीं करते, क्योंकि हमारा अगर मास मार्केट टारगेट है, टियर 2, 3, 4 अगर हमारा टारगेट है, तो हम टियर 2, 3, 4 से ही शुरू करते हैं। तो इसीलिए हमने उदयपुर से शुरू किया। तो चैलेंजेस नहीं आते? मतलब आई हैव फ्रेंड्स हु आर बिल्डिंग फ्रॉम टियर 2, इवन सिटीज लाइक पुणे, बट दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू गेट गुड टैलेंट। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ दिस टियर इज द वन ऑफ द टियर 2 में जो चैलेंज है हायरिंग का या टैलेंट का, टियर 3 में बहुत है। मतलब स्टार्टिंग के फेज में जब हम 4 जनों से हमें टीम एक्सपेंड करनी थी, तो हम लोगों को इंटरव्यू देने पड़ते थे कि भाई हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप हमारी टीम ज्वाइन करेंगे क्या, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ था बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। वी वर ऑन लाइक इनिशियल स्टेज, नॉट ऑन ग्रोइंग, ठीक है। तो लोग मतलब बिलीव नहीं करते थे, ट्रस्ट कराना उन्हें, या अगर हमें बाहर का कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो उसको बताना कि व्हाट इज़ द ब्रांड इज़ ऑल अबाउट, हमारा क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं, तो उसी में हमको बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन समहाउ वी मैनेज्ड। मतलब आज हमारे पास दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई यहाँ की भी पूरी टीम है, बट आज भी मतलब चैलेंजेस तो आते हैं, क्योंकि एक बड़ी सिटी से छोटी सिटी में आना इज समथिंग लाइक डिफिकल्ट फॉर how big is your team in Udaipur now? Like we started with 4, now we are like 200 plus people. And you will continue to build from Udaipur? Yeah, headquarters will always be in Udaipur, then we are like also expanding in other cities. आपको लगता है कभी कि अगर आप बैंगलोर में होते या दिल्ली में होते या बॉम्बे टियर 1 में होते तो फिर ये जर्नी थोड़ी डिफरेंट होती? Obviously मतलब different डिड यू होती। लूज आउट अ लॉट ऑन बिल्डिंग फ्रॉम टियर 2? नहीं, जर्नी डिफरेंट होती, बट फिर वो जर्नी में मज़ा नहीं आता, राइट। हमें पता था ये चैलेंज आएगा, इसीलिए हमने वो चूज़ किया। तो इट वॉज आवर डिसीजन टू डू इट, कि हम वहीं रह के वहीं के लिए करेंगे। और अगर टियर 1 से होती तो बहुत ईजी हो जाती, और आज हमारी स्टोरी नहीं बनती। आज हमारे जो कनेक्शन है ना टियर 2, 3, 4 के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम वहीं पे हैं। टियर 1 से रह के तो मैं सिर्फ सेलेक्टिव हो सकती हूँ कि हाँ ये हो सकता है, बट आई नो दोज पीपल बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर एंड आई एम लाइक वन ऑफ देम। सो आई थिंक कि जर्नी डिफरेंट होती, बट ये जो जर्नी अभी है वो नहीं होती। ओके, आपने बताया कि पहले 6 महीने में यू वर डूइंग वेरी फ्यू ऑर्डर्स, राइट? तो कभी ऐसी स्टेज आई जहाँ पे लगा कि गलती कर ली है, या इट इज़ जस्ट, मतलब एंटरप्रेन्योर्स के ये स्टेज आते हैं कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट वी सेट आउट टू डू एंड यू लूज मोटिवेशन, या फिर वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया जब आपको लगा कि अब सही है सब? Being bootstrapped, because if you raise funding you have some runway. Every other day we used to sit like and discuss those things कि यार सब ठीक है ना, कर लेंगे ना। मतलब बहुत टेंशन होती थी हम लोगों को, बट हम लोगों ने सोचा था करना तो है ही है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। तो मल्टीपल टाइम्स लाइक वी हैव ब्रोक डाउन, मतलब बहुत सारी, मतलब ऐसी सिचुएशन आई है जब हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब हमें ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग वाली सिचुएशन ऐसा होता था, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में वो पाइपलाइन नहीं होती थी फंड की, ठीक है। तो उसको मैनेज करना, उसके साथ चलाना, वहाँ पे हायरिंग करना, सारी चीज़ें, तो बहुत सारे ऐसे स्टेजेस थे, हमको लगता था हम फेल हो गए, ठीक है, अब नहीं होगा, आगे नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीपल टाइम्स आए इस पूरी जर्नी में, सच बताऊँ तो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही आए हैं कि अब नहीं कर पाएंगे या नहीं, सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आप अगर एक फैमिली में कर रहे हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन वो आंखों में दिखता है, राइट। बट हमें पता था हम छोड़ नहीं सकते थे। 6 महीने तक हमारे पास अगर ऑर्डर नहीं आया ना, तो भी हम लोगों ने कि हाँ कर लेंगे। बीइंग इज ऑलवेज अबाउट नेवर गिविंग अप। आपने फंडिंग क्यों उठाई वैसे, जस्ट आस्किंग? जो हमारा जो विजन है कि टियर 2, 3, 4 तक पहुंचना है, तो ऑनलाइन तो हम हैं, ऑफलाइन भी वहाँ तक उनके नेबरहुड में होने के लिए, तो हमें उसमें रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल्स लगती है, राइट। और ऑपरेशनल और टीम एंड टेक इन सब पे काम करने के लिए, तो बूटस्ट्रैप तक हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव तो कर ली, उसके बाद और नेशनल और इंटरनेशनल पे स्पेंड करने के लिए उठा ली। आप नंबर बताओगे या नहीं? लाइक आई कैन टेल यू कि हमें, आपने 150 करोड़ का रेवेन्यू किया है, तो उसमें प्रॉफिट कितना कमाया होगा? प्रॉफिट का आई कैन नॉट टेल यू द नंबर, बट आई कैन टेल यू कि हमें जो वैल्यूएशन पे मिला है अभी रॉयल फैमिली से, इट्स लाइक अराउंड 600 करोड़ वैल्यूएशन पे।
आपको शार्क टैंक पे जाना चाहिए था, वहाँ पे 5 शार्क डील मिलती है आपको, मतलब बिजनेस विच इज़ डन प्रॉफिटेबली 150 करोड़ ARR इज जस्ट, या फिर वो बोलते कि इतने पैसे ही नहीं हमारे पास। आपने ट्राई किया शार्क टैंक? नहीं आप हमने सीधा नहीं ट्राई किया। रॉयल फैमिली ऑफ अबू धाबी चले गए। हाउ डू यू गेट funding from the royal family? What is the meaning of royal family of Abu Dhabi, and why did you choose that also? So from like around 5 to 8 months we were trying, like we were in the market कि हाँ we are up for funding, right? क्योंकि profitable stage पे थे हम, और हमने सोचा कि अब राइट टाइम है एक्सपैंड करने के लिए ताकि फंडिंग आ जाए। और फंडिंग वाज ऑल अबाउट अ बैकअप, ठीक है, क्योंकि हम रेवेन्यू तो मार्केट में कर लेंगे, ठीक है, रेवेन्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिटेबल भी रहेंगे हम, बट एक बैकअप चाहिए था जो सपोर्ट सिस्टम कर सके। हाँ, हम ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसमें हमारा साथ दे सके, उसी विजन के साथ मिलके। तो हम लगभग 8 से 9 महीने से हम ट्राई कर रहे थे मार्केट में, तो इस बीच में काफ़ी रिजेक्शन भी मिले, सच बताऊँ। सच्ची बताओ सब। तो काफ़ी रिजेक्शन मिले, मतलब कुछ लोगों ने तो सुनी नहीं स्टोरी, मतलब हमारा पूरा जो था बिजनेस के बारे में सुना नहीं। कुछ लोगों ने सुना, उनको काफ़ी इंटरेस्ट आया, बट हमें जो हमारा विजन था कि टियर 2, 3, 4 के लिए करना और नीश मार्केट के लिए नहीं करना, तो उन्हें वो सही नहीं लगा। फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी थे जो उदयपुर भी आए, ठीक है, मिल के गए, बट एंड मोमेंट पे क्योंकि हमारा जो ऑफिस है, क्योंकि ऑपरेशंस वहाँ से डिफ़िकल्टी उनको जो दिखी थी, तो जो भी XYZ रीज़न था उसकी वजह से वो उस पर मतलब कि फाइनल नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमने भी वो समझा कि ठीक है, लेकिन हमारा विजन स्ट्रॉन्ग था कि हमें क्या करना है। तो इसी ड्यूरेशन में हमारे मतलब वी वर ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो हम पहुँचे रॉयल फैमिली से, उनसे डिस्कशन और ये सब हुआ। सो बूटस्ट्रैप कैसे चला रहे थे, और अब आज फंडिंग आ गई है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं आपको लग रहा है कि आपके ऑपरेटिंग तरीके में? बूटस्ट्रैप हम चला रहे थे बहुत कैलकुलेटिव वे में, ठीक है, कि इस जगह हमें इन्वेस्ट करना है, इस जगह नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग हमें बहुत सेलेक्टिव होकर करनी पड़ती थी। इफ़ यू सी इन करेंट D2C इंडस्ट्री, लाइक everyone is into performance marketing, ठीक है, they are burning without less ROI and everything, बट हमारा ये था कि अगर हमने लॉन्च किया है तो वो बिकना चाहिए, ठीक है। तो सब जहाँ पे ब्रांड फोकस थे, हम कैटेगरी वाइज फोकस थे, कि हमने बाय द टाइम कैटेगरी धीरे धीरे लॉन्च की है, लेकिन उनमें प्रोडक्ट हम अब थोड़ा ऑफन करने लगे हैं। उन कैटेगरीज को लॉन्च करने के लिए हम टारगेट लेते थे कि भाई इसमें इतना तो बिकना चाहिए। यूजुअली क्या होता है ब्रांड्स के, हाँ इतना हमें मतलब कि रेवेन्यू आ जाना चाहिए। हमारा ये था इस कैटेगरी में अगर ये लॉन्च किया है तो ये हो जाना चाहिए फुलफिल। तो अभी तक बूटस्ट्रैप में हम उस वे से आते थे ताकि क्या पूरा लॉस मेकिंग में नहीं जाए, प्रॉफिटेबल भी हो, जो टीम है वो सारी चीज़ें इंटैक्ट रहे। टीम को हायर करने से पहले हमें सोचना पड़ता था कि ये करे या नहीं करे, इसलिए हमको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी पड़ती थी एज ए ऑनर। तो कुछ मिनिमम लाइक कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे टीम में और कुछ नहीं थे, ठीक है, जो फ्रेशर्स थे उनके साथ भी टीम बिल्ड हो सारी की। तो पहले हम बूटस्ट्रैप थे, मतलब उसमें ऐसे किया, और नाउ लाइक आफ्टर गेटिंग फंडेड तो हमारा प्लान थोड़ा जो ब्रांडिंग फोकस नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं, और टीम और टेक और जो सेवी वाली चीज़ों को हमें और एक्सपेंड करना है उस पे है। थिंग्स आर चेंजिंग, हम और ज़्यादा टीम एक्सपेंडिंग, और जैसे मैंने बताया कि स्टोर्स ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और हमारे जो और हेडक्वार्टर्स के अलावा न्यू ऑफिसेस पे हम और काम करने वाले हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर प्लानिंग। आपका की डिफरेंशिएटर पे बात करते हैं। आप बात करते हो कि दिस ब्रांड इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ अफोर्डेबल एंड एस्पिरेशनल, तो इसको थोड़ा समझाओगे? हमने मास मार्केट के लिए लॉन्च किया था, ठीक है, टियर 2, 3, 4 के लिए, ताकि उनको एक एस्पिरेशनल फैशन मिल जाए। एस्पिरेशन इन व्हाट सेंस के अभी जो भी यूथ है जो टियर 2, 3, 4 पे हैं, वो बहुत सोशल मीडिया सेवी है, पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी जल्दी होते हैं इन्फ्लुएंसर से। उन लोगों को लगता है कि यार हम कैसे नॉन ब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हों, ठीक है, हम कैसे अब जो पहना है उसे शो ऑफ कर सकें, राइट। तो हम वही फीलिंग को कैटर करते हैं कि हम वो कपड़े बनाते हैं या हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पहन के उन लोगों को प्राउड फील हो। जैसे उनको पसंद है सपोज डीजल या जैक एंड जोन्स पहनना, राइट, लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, ठीक है, तो हम उसी टाइप के प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम बनाते हैं, वो भी वैल्यू फॉर मनी एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क ऑन एस्पिरेशंस एंड अफोर्डेबिलिटी।
तो दिस इज द होल कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड मोर इन दिस सेगमेंट इन फ्यूचर. तो और ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है. ये सारा कुछ ऑनलाइन So I can choose color. Yes. I can choose size. Sizes. Inside that combo, Yes. I can also choose design, anything. Yeah. And then you deliver it. Yeah. तो ये आप तब बनाते हो, मतलब मेरे ऑर्डर के बाद बनाते हो, या हाउ इज दिस होल प्रोसेस? बिकॉज व्हेनेवर आई थिंक ऑफ बाइंग अ कॉम्बो तो यही प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज आई हैव टू सी समवन हु हैज द सेम साइज, क्योंकि उसके अंदर 4 टी-शर्ट्स होती हैं एंड देन 2 दोस्त एक साथ जाते हैं खरीदने के लिए. बट साइज इशू आ जाता है. या बट ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑनलाइन इज़ वेरी नाइस यार. क्योंकि हमने प्लेन टी शर्ट्स और इन सब में शुरू किया था, फिर हमने उसके बाद कुछ कॉम्बोज बनाए जो डिज़ाइन वाइज हैं, जिसमें अगर मुझे 4 डिज़ाइन का क्लब खरीदना है लेकिन मैं चारों के अलग अलग साइज़ भी परचेज़ कर सकता हूँ. और उसके बाद हमने मल्टीपल कैटेगरीज में इसे एक्सपेंड किया. तो ये सारा हमने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए दिया है ताकि फ्रीडम मिले कस्टमर को. जब फ्रीडम और लाइक प्राउड फील होता है तभी उनको पावरफुल फील होता है एंड दे लाइक वो कंटिन्यू करते हैं. जैसे हमारा अगर इसी वजह से अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो रिटेंशन रेट है लाइक इट्स मोर देन 40%. जो हमारा जो लोयल कस्टमर्स हैं तो दे आर कीप कमिंग बैक. वेरी नाइस. आप मुझे भुवन बाम के बारे में बताओ, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को वो. सो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वी आर ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग एस्पिरेशन. ठीक है, तो मार्केट में जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाज ऑन बूम, ठीक है, तो हमने सोचा कि सब ब्रांड उस पर अगर फोकस है तो वाई नॉट लाइक डू समथिंग फॉर द एस्पिरेशन एंड द फीलिंग्स फॉर द टियर 2, 3, 4, क्योंकि उन्हें कौन सा फेस पसंद है जो उनसे रिलेट करे, राइट. तो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और ये सब देखे, लेकिन भुवन वॉज वन ऑफ द फेसेस जो बहुत रिलेटेबल लगता है यार. मतलब आपको इनको मतलब किसी को भी आस्क, राइट, तो भुवन इज़ ऑलवेज रिलेटेबल. उनका कॉन्टेंट रिलेटेबल है एंड इसी वजह से हमने सोचा ही इज़ द परफेक्ट फिट फॉर आर ब्रांड, राइट. How was he to talk to? In 2 How was words, he? like humble and humorous. Okay. He's really a good, मतलब कि अमेजिंग पर्सन. और काम करने में ऐसा नहीं लगा किसी सेलिब्रिटी के साथ कर रहे. ही इज़ लाइक डाउन टू अर्थ पर्सन और काफ़ी मज़ा आया. रिलेटेबल तो है. अ लॉट ऑफ पीपल हु लुक एट भुवन बाम, उनको ऐसे फीलिंग आती है कि ये मैं भी हो बन सकता हूँ. लाइक इफ ही कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट. He creates the aspiration and relevancy among the customers. So वही एक impactful part है उनका. How has been the response after you signed up Bhuvan? The response was really good. मतलब customers को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि at the end of the day we have planned this whole thing for them only. तो response काफ़ी अच्छा आया. Like number wise भी काफ़ी हमें मतलब अगर डेटा देखें वो भी अच्छा मिला. तो कस्टमर का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आपके क्या ख्याल है? आप पहले भी करते रहते थे क्या? बिफोर भुवन बाम were you doing influencer, were you spending a lot on influencer marketing? So we have done 1 or 2 campaigns hardly on influencer marketing क्योंकि हमारा मार्केटिंग मिक्स इसी तरह से बना हुआ था कि मेनली अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग या अलायंस और इन सब पे जा रहे हैं तो हम इन्फ्लुएंसर पे एक बहुत लिमिटेड ही बजट लगा सकते थे क्योंकि हम बूटस्ट्रैप थे. तो हम लोगों ने देखा मार्केट में कि जो भी नई लाइक D2C ब्रांड्स जो आ रही थी वो सब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेस्ड ही थी. जो अभी लास्ट 1.5 ईयर में हर ब्रांड लाइक उनका बेस ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है. तो वहाँ पे लोगों में ट्रस्ट इशू हो जाता है. ठीक है भाई यार ये एक ब्रांड जो इस क्लोथिंग ब्रांड को भी कर रही है उसको भी कर रही है. तो वहाँ पे फिर आपका कस्टमर जो आता है उनको ट्रस्ट इशू होता है और आपको उसमें रिटर्न भी नहीं मिलता है. तो हमने उस मोमेंट पे अभी तक मतलब हमने पूरा फोकस उस पर फुल फेच नहीं किया है. इसीलिए उस टाइम पे हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग करें जो सब जने कर रहे हैं. तो देन वी लॉन्च्ड भुवन. नहीं सही है बिकॉज यू हैव नाउ टेकन अ वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड फेसेस in this industry and you don't need to go to different influencer. And you said I think there are influencers जो multiple brands करते हैं, वहाँ पे trust issues आ जाते हैं. नहीं, this thing is really good. मतलब influencer marketing it's not like I don't like personally like it or something. We are aspire to do, we will do it सब चीज़ें. लेकिन एक ब्रांड के जो जर्नी होती है उसके साथ परफेक्ट फिट भी होना चाहिए और राइट मोमेंट होना चाहिए. तो आई थिंक जो हमने भुवन लॉन्च किया इट वॉज द राइट मोमेंट. राइट नाउ लाइक वी कैन लाइक एनी टाइम विल बी डूइंग इट और समथिंग. और जो ब्रांड्स करी उनको अच्छे से रिटर्न्स और सब मिल भी रहा है उनसे. तो दिस इज़ अ गुड सेगमेंट. लाइक एवरीवन शुड ट्राई इट आई वुड से. मेरे को पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है आपसे और मार्केटिंग के सवाल पूछने में बिकॉज बूटस्ट्रैप में जब मार्केटिंग होती है ना जिसके अंदर सब कुछ बहुत मेजर्ड होता है, सब कुछ बहुत आउटकम ओरिएंटेड होता है और सोच के खर्चा करते हैं. तो मुझे बहुत मैं भी पहले कुछ साल बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स के लिए ही मार्केटिंग जब करता था तब बहुत मतलब वो अलग ही गेम है राइट. तो उसके बारे में एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. बैड रिव्यूज़ बताओ ना. कोई शुरू में बैड रिव्यूज़ आए थे आपको कुछ?
स्टार्टिंग वर्स्ट रिव्यू क्या रहा है आपके कस्टमर का? वर्स्ट रिव्यू गाली वाली पड़ी है आपको? हाँ बताओ। मतलब गाली क्या, मतलब एक कस्टमर बहुत गुस्सा हुए थे क्योंकि हमारे उस मोमेंट पे, मतलब स्टार्टिंग की बात है, डिलीवरी जो पार्टनर्स थे तो तब हमने इतना मतलब हैवी कोलैबोरेशन और समथिंग ऐसा किसी के साथ कर नहीं रखा था। ठीक है, हमारे मल्टीपल डिलीवरी पार्टनर्स थे तो वन ऑफ आवर डिलीवरी पार्टनर्स वर नॉट एबल टू लाइक डिलीवर इट ऑन टाइम। ठीक है, और उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया, उन्होंने वो जो होता है ना कि रख दिया प्रोडक्ट और डिलीवर्ड शो कर दिया, तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। तो कस्टमर को काफ़ी गुस्सा है, उसने सोशल मीडिया चैनल्स पे हर जगह लिख दिया। तो उस टाइम क्या होता था कि हम लिमिटेड लोग थे, तो आई यूज़ टू हैंडल CRM, डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑल टुगेदर। तो कस्टमर के क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए, तो मैं वो सब देखती थी। मतलब आज भी मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले ये काम होता है कि कौन से चैनल पे क्या रिव्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही, कैसे इनको सॉर्ट करें। तो मैंने वो रिव्यू देखा, मैंने मेरी टीम में मतलब एक पर्सन ही था उस टाइम हैंडल करने वाला, आई टोल्ड हर के कांटेक्ट करो, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो हमने पूरा रीच आउट किया, कहीं से कहीं तक ये पता नहीं चला कि उन्हें डिलीवर नहीं हुआ, और कस्टमर ने बोला तो वो गुस्सा थे। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि इशू और पूरा जाना, तो मैंने उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन कराया विदिन 1 आवर। ठीक है, तो पहले वो बस्ट आउट हुए, बहुत गुस्सा आया, उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जेन्युइन है या नहीं ब्रांड और ट्रस्ट इशू होता है, तो उन्हें अच्छा लगा कि हाँ समवन लाइक एज ए मतलब फाउंडर होके भी किसी ने बात की है ये, तो उनसे वो आज भी हमारे कस्टमर है। ठीक है, कितने कस्टमर जो हम पहले फ़ोन पे खुद करते थे ना कि उनसे कंफर्मेशन और लेना, आज भी वो हमारे परमानेंट कस्टमर्स हैं। दे टेक्स्ट अस, मैसेज अस, और ये सारी चीज़ें वो करते हैं कि हाँ वी आर योर कस्टमर फ्रॉम पास्ट 4 years और ये सब, तो वो अच्छा लगता है। और आज जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी, एक मतलब इंसिडेंट हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आई वॉज वियरिंग बी यंग राइट, और मैं फ़ोन पे थी मतलब बिफोर लाइक टेकिंग ऑफ, तो मेरे पास एक कपल बैठे हुए थे। तो मैं जब बात करी थी तो बी यंग और उसमें आ ही रहा था, मैं डिस्कस ही करी थी कल की मीटिंग्स का ना। तो उस कपल ने बोला कि आई यू फ्रॉम, मतलब बी यंग, दे आर साउथ इंडियंस फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, मैंने कहा यस, तो दे आस्क्ड मी कि वी आर यू, दे टोल्ड मी कि वी आर योर कस्टमर्स। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, दे शोन मी द पेज के दिस इज़ यू, मैंने कहा यस। तो दे शोड मी के वी आर योर कस्टमर, माई अदर 2 friends आर ऑल्सो योर कस्टमर्स, वी लव योर प्रोडक्ट। दैट फीलिंग वॉज ऑसम, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ मतलब कि वी हैव अचीव्ड समथिंग समवेयर डाउन द लाइन। डेली लाइफ ऑफ शिवानी बताओ ना, अभी भी आप 15 घंटे काम करते हो, कैसे रहता है अभी? डेली लाइफ लाइक पहले तो पूरा दिन ऑफिस ही रहता था। रिसेंटली लास्ट मंथ आई गॉट मैरिड। ओके, तो अभी थैंक यू, और अभी मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल चल रही है, बट स्टिल बहुत मतलब कि मेरी जो इन लॉज फैमिली बहुत सपोर्टिव है इन दैट केस। तो आई एम लाइक मोस्टली वी आर इन लाइक ऑफिस बाय फ्रॉम मॉर्निंग 10 to लाइक इवनिंग 9 or 8 समथिंग। तो लाइफ बैलेंस वी आर ट्राइंग टू डू इट, बट अब टीम भी है कुछ सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। आज आपकी पिच कैसी लगती है? हैव यू स्टेड ट्रू? आपकी जो शुरू की पिच थी और आज की पिच है बिल्कुल सेम है? शुरू में तो ऑनेस्टली कोई पिच नहीं थी। ठीक है, हम खुद ब्लर विजन के साथ थे कि हमें ये पता था मास मार्केट और अफोर्डेबल ये चीज़ तो करना है, लेकिन करेंगे कैसे, होगा क्या, और कैसे वो सबके सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, बहुत ब्लर लाइंस है। आपने बोला कि मार्केट प्लेसेस पे आप नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे शुरू में, तो वो कोई कॉन्शियस डिसीजन था? बिकॉज बहुत सारे लोग शुरू में मार्केट प्लेस के थ्रू कस्टमर्स एक्वायर करते हैं। अभी आई थिंक सारी जो D2Cs आ रही है वो मार्केट प्लेस के थ्रू आ रही है। हम स्टार्टिंग में अमेजोन पे लिस्ट हुए थे, ठीक है, बट उनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है बिल्कुल सेट नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो अफोर्डेबल स्पेस में जाना था मास मार्केट के लिए। तो हमने क्विट कर लिया कि हम ये नहीं जाएंगे, और हम जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते और इतना अचीव नहीं कर सकते तब तक नहीं जाएंगे। तो वी हैव डिसाइडेड दैट मोमेंट कि यार ऐसे तो फिर हमेशा ऐसा रहेगा कि उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, दे विल बी ऑलवेज इन द ड्राइविंग सीट। नाउ फ्रॉम लास्ट मंथ लाइक वी हैव लॉन्च्ड आवरसेल्फ ऑन मिंत्रा, और अभी सारे मार्केट प्लेसेस पे विदिन 1 or 2 months वी आर अबाउट टू। तो आपने 150 करोड़ खुद के चैनल से किया? खुद के चैनल से किया। यार आपको जाल में आना चाहिए मार्केटिंग सिखाने के लिए। नहीं मतलब
the easier route, it's not easy, but the first route is to go to marketplaces because they control distribution, right? एग्जैक्टली, बट द थिंग इज के इफ यू गो थ्रू देम ना, पूरा आपका यूनिट इकोनॉमिक्स तो हिल ही जाता है, ठीक है। आप उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों पे फोकस होके करना पड़ता है, और उस टाइम आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप उन्हें बता पाओ, ठीक है। तो आज हमारे पास ये है कि नाउ वी आर लाइक वी हैव कोलैबोरेटेड विद देम, नॉट लाइक एज ए ब्रांड लिस्टेड ऑन देम, तो वो एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो दिस इज द डे वी वर वेटिंग फॉर। Where will Beyond be in the next 5 years? We are going to be in your neighborhood in next 5 years, like, and on international level also. Okay, आप बाहर भी जा रहे हैं इंडिया के? Yes. Along with the Indian mass market, we are targeting the international mass market also. तो NRIs या बाहर के फिरंगी भी खरीदेंगे? NRIs, not only NRIs, अगर मैं लाइक UAE में हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे भी तो टीयर 2, 3, 4 एग्जिस्ट करती है, जो सारी बड़ी ब्रांड से नहीं परचेज करती है, और उनका भी एस्पिरेशंस होता है, राइट? तो उन लोगों के लिए वहाँ पे उस मार्केट में हम जाएंगे। तो ऐसे ही सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो टीयर 2, 3, 4 एग्जिस्ट करता है मास मार्केट, उसके लिए वी आर गोइंग टू बी देयर। तो ऐसे नेशनली से हम इंटरनेशनली जाने वाले हैं। मतलब D2C इस शार्क टैंक के आने के बाद ना, हर आसपास मेरे ऑफिस में भी, घर पे भी आसपास सब लोग यही बात करते हैं कि यार D2C ब्रांड बनाते हैं, D2C प्रोडक्ट खोलते हैं। आई थिंक इट्स बिकम द कूल थिंग, राइट? तो इसलिए थोड़ा और मन कर रहा है आपसे समझने का कि अगर आज कुछ शुरू करते हैं तो हाउ डज़ वन स्टार्ट, इन द सेंस कि अगर मुझे आज टी-शर्ट ब्रांड बनाना है तो है क्या स्पेस? देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस, लाइक आई फील इफ़ यू आर सर्टेन और यू नो कैसे करना है तो स्पेस है। और बाय द टाइम यू गेट टू नो कि क्या चैलेंजिंग है, क्या फेलियर है, तो इफ़ यू कीप गोइंग ऑन यू कैन क्रिएट समथिंग बिग, आई फील, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज स्पेस। अभी मार्केट हॉट है, लाइक D2C मार्केट इज़ ग्रोइंग एंड इट्स रियली हॉट, बट इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग। लाइक एक टी-शर्ट में भी जैसे एक कस्टमर लिमिट और कंपटीशन सब होता है, बट बाय द टाइम यू विल गेट टू नो कि हाँ मुझे ये करना है मेरी ब्रांड के लिए, इफ़ यू डू इट, ठीक है। इफ समटाइम्स यू हैव टू स्टैंड आउट, समटाइम्स यू हैव टू मर्ज इन, एंड द फर्स्ट थिंग मैटर्स कि आप कौन से टाइम के लिए कर रहे हो, कौन सा मार्केट टारगेट कर रहे हो, वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकते। आपको और सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? डू यू थिंक कि बिजनेस डिग्री या एनीथिंग, कुछ ऐसा मिसिंग था आपकी टीम के अंदर? स्टार्टिंग में बहुत फील होता था कि यार एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बट फिर लगता था नहीं, बिना एक्सपीरियंस के भी करके बताएंगे तब कुछ स्टैंड आउट कर पाएंगे। तो डिग्रीज़ का ऐसा नहीं रहा, एक्सपीरियंस ने हमें ऐसी डिग्री दे दी, मतलब एक्सपीरियंस के साथ, कि वो फील नहीं आती है। और चैलेंजेस में जैसे मैंने बोला कि हायरिंग अ टीम एंड बिल्डिंग एन इकोसिस्टम इन उदयपुर इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। तो आज से 10 साल बाद उदयपुर स्टार्टअप हब बनेगा आपकी वजह से? नॉट जस्ट हमारी वजह से हम तो चाहते हैं मतलब ऐसी कुछ और ब्रांड्स आए और वहाँ पे कुछ क्रिएट करें। इट्स नॉट लाइक उदयपुर इज़ नॉट अबाउट टूरिस्ट प्लेस और समथिंग ओनली, लाइक देयर आर पीपल हु वांट्स टू डू समथिंग। तो वी वांट कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आके कुछ क्रिएट करें। जैसे बेंगलोर है, ठीक है, दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ के लोग वहीं पे इकोसिस्टम बना रहे हैं। लाइक उदयपुर जैसे सिटी से लोगों को बाहर जाना पड़ता है करने, तो क्यों? तो ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, और हम उसी के लिए आज अगर ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे जैसे कुछ और लोग जुड़ेंगे तो विल बिल्ड समथिंग, छोटा ही सही, लेकिन विल लाइक वी हैव स्टार्टेड एंड विल बिल्ड समथिंग। Got it. What is the story? Why did you choose that funding in Abu Dhabi? Right? मैंने बहुत सारे नहीं सुने जो वहाँ से फंड्स उठाते हैं, तो tell us. So why we have chose them and why they have chose us, right? जब हम अबू धाबी फैमिली से, जब रॉयल फैमिली से मिले, तब हमने हमारा जो सारी डिटेल्स हमने बताई अबाउट द ब्रांड, व्हाट इज़ आवर विजन, लाइक इट्स अबाउट मास मार्केट और टीयर 2, 3, 4 और ये सब चीज़ें उनको बताई, एंड नॉट जस्ट नेशनली, वी वांट टू गो इंटरनेशनली ऑल्सो। तो उन लोगों को विजन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी ब्रांड्स आती है ना, वो लुई विटॉन बनने आती है, ठीक है। वो जो होता है ना, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर एक बड़े लेवल पे एक नीश मार्केट वाली आती है। किसी को जिमी चू बनना है, किसी को लुई विटॉन बनना है, लेकिन उनके पास भी कभी कोई ऐसी ब्रांड नहीं गई थी जिन्हें मास मार्केट पे करना था। तो उन्हें लगा ये बहुत डिफरेंट है, मतलब उनको हमारा विजन देख के लगा कि हाँ, लाइक दिस ब्रांड वांट्स टू बिल्ड समथिंग फॉर द रियल पीपल, ठीक है। जहाँ पे सारी ब्रांड्स इंडिया पे फोकस कर रही थी, हमारा विजन था कि वी वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर द मास मार्केट, फॉर रियल भारत। तो उन्हें वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, और
इसीलिए दे हैव लाइक पार्टनर विद अस और उन्होंने बोला कि लेट्स डू समथिंग बिगर और अब हम रियली सून इंटरनेशनली भी मास मार्केट को कैप्चर करेंगे. And looking forward to having Be Young be the brand from India for mass market. But just Definitely will be. curious, do they understand the Indian भारत, जैसे हम लोग भी बहुत भारत की बात करते हैं, बट वहाँ पे do they understand कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? When you say mass market, when you say भारत, ये इंडिया में तो काफ़ी यूज़ हो रही है टर्म्स, बट do they understand कि देखो क्या है मार्केट? they understand mass market, they understand tier 2-3 cities, like they also have the same kind of people who wants to wear aspirational but their pocket doesn't allow them, right? So that think they understand the feeling of the mass market. That's the reason they have invested. Like if we can, like a brand like Be Young can start from India, ठीक है, to capture the real Bharat, we can do like we can capture the real world, ठीक है, we can capture the real like. तो वो एक फीलिंग उनको लगी कि हाँ हमारे यहाँ पे भी, और हर जगह होता है, मास मार्केट इज एवरीवेयर, क्योंकि फोकस नहीं हो रहा है इसीलिए वो बिहाइंड द सीन है. इनफैक्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मेजॉरिटी हर जगह की, ठीक है, हर एक नीच से बिलोंग नहीं कर सकता, हर जना एक बहुत अपर क्लास या मिडिल अपर क्लास से बिलोंग नहीं कर सकता. मेजॉरिटी है हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, who thinks before buying, right? And at the same time they want to wear something like good, ठीक है, उनकी वार्डरोब में उनको चाहिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स, उनको चाहिए कि यार एवरीडे फैशन में मैं कुछ नया पहनूं हमेशा, बट उनका चैलेंज क्या आता है, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता है और उनको पॉकेट फ्रेंडली नहीं मिलता है, ठीक है, और उनकी पॉकेट्स अलाउड नहीं करती मेनली. तो every tier 2, 3, 4 or mass market is facing the same issue which India is. No, even in tier 1 cities there is a big chunk of what we say as Bharat, right? Exactly, because they are migrated from correct, like from smaller cities for the livelihood, right? And उनका क्या होता है कि वो उस पूरी लाइफस्टाइल में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं. एट द सेम टाइम उनकी EMIs भी चल रही होती है, ठीक है. अब एक पर्सन है जो आप मुंबई या बेंगलोर कहीं माइग्रेट किए हो फॉर अ जॉब, राइट, अर्निंग गुड, ठीक है, बट उनकी EMI चल रही है, ठीक है, हाउस लोन सारी चीज़ें चलती हैं, उनकी फैमिली भी है, ठीक है. अब उसको अच्छा भी दिखना है यार, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स गैदरिंग और सब होती है, तो ही और शी वांट्स टू लुक गुड, बट एट द सेम टाइम उनको पैसे भी सेव करने हैं. तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? यस, जार भी चाहिए, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? तो दिस इज वेयर वी स्टैंड. एक सवाल है जो हम, सो टुडे इज आवर 25th एपिसोड. ओके, ये हम सबसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऑफ मनी क्या है पर्सनली? सच्ची बताना. लाइक कुछ भी स्पेंड करने से पहले 10 बार सोचना ही पड़ता है, क्योंकि वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. तो वैल्यू ऑफ मनी इज समथिंग के अनवांटेड स्पेंड भी नहीं करना, एट द सेम टाइम जहाँ पे जैसे हमारा पूरा बिजनेस यार वैल्यू ऑफ मनी के अराउंड ही है, ठीक है, द होल लाइक के एस्पिरेशन मिले लेकिन वैल्यू फॉर मनी मिले, तो आई थिंक दिस इज द होल इक्वेशन. तो जब आपने शुरू किया था और अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपके पास उससे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो क्या वैल्यू मनी इन योर लाइफ हैज़ चेंज्ड? नहीं, इट वाज ऑलवेज वैल्यूएबल. अभी भी अगर हम फाउंडर हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब वो जो एक होता है ना पैसे वाला, वो जो सारी चीज़ है वो कुछ फील ऐसी है नहीं, ठीक है. हमें पता है वी आर कहाँ से हम आए हैं, ठीक है, तो हम रूट से बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इट डजेंट मेक डिफरेंस, राइट, कि आप अगर स्टार्टिंग में नहीं थे और फिर आ गए, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी ख़त्म हो गई. ये सारा जो हुआ है बिजनेस भी ये मनी के लिए हुआ है सारा, ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट के मतलब वी नेवर मिस्ड आउट कि ऐसा हो कि हम वैल्यू ऑफ मनी खो दें या आज हमारे पास बहुत है, इस तरीके से थिंकिंग भी नहीं है, और आई थिंक वो रूट्स भी नहीं है हमारे. और जो बिज़नेस की बात करो तो हमारा पूरा बिजनेस ही वैल्यू ऑफ मनी के अराउंड है, ठीक है. तो हम वो इमोशन समझते हैं कि हाँ हर एक चीज़ एक एक मतलब होता है ना, एक एक पैसा जोड़ के घर बनते हैं, लाइफ बनती है लोगों की, उन लोगों को हम कैटर करते हैं, राइट, उन लोगों के लिए हम वो फैशन लेके आए हैं. तो वी नो वेरी लाइक डीपली के व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी. ये चीज़. चलो, आई विश यू कि आप जितने दिन बैंगलोर में हो आपको और लोग आपकी टी-शर्ट देख के बोलेंगे कि वी आर योर कस्टमर्स, और आपको on your flight back also you will get a lot of customers. Definitely, But no thank you so much. It was Thank you really so nice much. talking to Same you, here. and I appreciate जितने honesty से आपने सच्ची बताया हमें everything. But thank you so much.